हाउसवाइफ की अहमियत। माँ, बेटे और बहू तीनों ही खाने के टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाते समय लड़का अपनी पत्नी से बोला, सीमा, तुमने आज भी दाल चावल बनाया? खाना बनाने में तो आलस मत किया करो तुम। बस हाउसवाइफ ही तो हो, तुम घर पर ही रहती हो। तुम्हें रसोई घर में कुछ अलग अलग बनाना अच्छा नहीं लगता है क्या? क्यों रोज़ एक ही तरह का खाना बनाती हो? सीमा बोली, आज मैं बनाने वाली थी। मैं आज सूजी का खीर बनाने वाली थी, पर रसोई में सूजी खत्म हो गई। मैंने कल ही ऑर्डर किया था, पर अभी तक नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं है, मैं कल बनाऊंगी। रसोई घर में कुकर की सीटी बजती है और खाने के समय सीमा रसोई घर में चली जाती है। रसोई घर से वापस आते वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठकर सीमा बोलती है, मैंने कुकर में आलू डाले हैं, शाम को मैं आलू बड़े बनाने वाली हूँ। यह सुनकर उसकी सास को बहुत खुशी होती है। गोपाल बोला, अच्छा है तुम दोनों को, तुम्हारी पसंद की चीज़ बनाने में और खाने में बहुत मज़ा आता है। ऐसे में दरवाजे की बेल बजती है। सीमा वापस खाने के टेबल से उठती है और दरवाज़ा खोलती है। डिलीवरी बॉय सूजी लेकर खड़ा था। पार्सल लेकर सीमा वापस खाने के टेबल पर खाना खाने के लिए बैठी। तभी माँ से बोली कि तूने अगर दरवाज़ा खोला होता फिर क्या होता? बेचारी ठीक से खाना भी तो अच्छे से नहीं खा सकती। तो बेटा बोला, सॉरी, मैं उठ नहीं सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। फिर रूम में चला जाता है। वो सीमा को आवाज़ देता है, मेरी फ़ाइल नहीं मिल रही है, तुम ढूंढ कर दो सीमा। फिर एक बार खाने के टेबल से उठने ही वाली थी, तभी उसके तरफ आने वाली थी, तभी सास ने उसे रोका। कहा, छोटा बच्चा नहीं है वो, खाओ तुम खाना। थोड़ी देर बाद रूम से गोपाल की आवाज़ आई, फाइल मिल गई। सास और बहू दोनों ही खाने के टेबल पर एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगी। गोपाल ऑफिस जाने के लिए निकल गया और सीमा ने सारा काम खत्म किया। रात को आलू वड़ा और खिचड़ी भी बनाई। खाना देख गोपाल और सास खुश हो जाते हैं। सीमा सब काम निपटाकर सो जाती है। दूसरे दिन गोपाल उसके बेडरूम में फ़ाइल ढूंढ रहा था और वह फाइल ढूंढने की वजह से बेडरूम पूरा अस्त व्यस्त कर दिया। गोपाल अकेले में बड़बड़ा रहा था, इस घर में कभी भी कोई चीज़ समय पर नहीं मिलती है। इन औरतों को कोई काम नहीं होता, इसलिए दिन भर इधर का सामान उधर करती रहती हैं। उसके आवाज़ से सीमा वापस अपने रूम में आ जाती है और रूम की बुरी हालत देखकर उसे गोपाल पर गुस्सा आता है। वह गोपाल को पूछती है, आप क्या कर रहे हो? तभी गोपाल बोलता है, मैंने पिछले दिनों तुम्हें एक फ़ाइल दी थी, वो कहाँ पर है? सीमा तुरंत वह फ़ाइल बाहर निकालती है और गोपाल को दे देती है। सीमा गोपाल से कहती है, इतना सारा सामान बिखेरने से पहले मुझे एक बार पूछ तो लिया होता, कितना सामान बिखरा पड़ा है। मैं क्या दिन भर यही काम करती रहूं क्या? उल्टा गोपाल सीमा पर चिल्ला देता है और बोलता है कि क्या काम रहता है दिन भर तुम्हें? इतना काम भी तुम नहीं कर सकती क्या? दिन भर सोते ही तो रहती हो सिर्फ। माँ के कहने पर हाउसवाइफ से शादी करके बहुत बड़ी भूल की है मैंने। ऐसा बोलकर गोपाल ऑफिस के लिए निकल जाता है। पति पत्नी का बोलना माँ के कानों पर पड़ता है, जो गोपाल को पता नहीं था। माँ सीमा के पास जाती है और तभी सीमा रो रही होती है। कोई भी गलती नहीं होने के बाद भी गोपाल उस पर चिल्लाया, यह उनको पता था। सीमा से यह बहुत प्यार करता है, सीमा भी उससे बहुत प्यार करती है। सास ने सीमा को शांत किया और फिर दोनों ने गोपाल को अच्छा सबक सिखाने के लिए प्लान बनाया। दूसरे दिन सुबह गोपाल नींद से जागा, तभी वह सीमा को चाय के लिए चिल्ला रहा था। तभी माँ नज़दीक के सोफे पर बैठी थी। वह बोलती है, सीमा घर पर नहीं है, वह किसी काम के लिए अपने मायके गई है। गोपाल फ़ोन निकालता है और सीमा को फ़ोन करने लगता है। तभी माँ उसे रोकती है और बोलती है कि फ़ोन मत करो, वह मायके ही तो गई है, 2-3 दिन में आ जाएगी। गोपाल फ़ोन रख देता है और माँ को बोलता है कि माँ चाय। तभी माँ बोलती है, हाँ 2 कप बनाना, मैं भी पीऊँगी। इच्छा न होते हुए भी गोपाल चाय बनाने के लिए रसोई घर में चला जाता है। माँ सोफे में खड़ी होती है। बेटा गोपाल पुकारती है, सोचने लगती है कि वो उसे रोकेगी और खुद चाय बनाएगी। माँ बोलती है, मेरी चाय में शक्कर कम डालना। गोपाल चाय बनाता है और चाय लेकर आता है। माँ और बेटा दोनों ही चाय पीते हैं। फिर माँ बोलती है, चाय अच्छी बनाई है, पर सीमा जैसे नहीं। वो चाय बनाती है तब तुलसी के पत्ते डालती है, उस चाय की तो बात ही अलग होती है बेटा। कोई बात नहीं, अगली बार तुम चाय बनाओगे तब ध्यान रखना। गोपाल उसकी माँ को देखते ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद गोपाल उसकी माँ को बोल
बोलता है, माँ आज मैं मटर पनीर खाना चाहता हूँ। माँ फिर से गोपाल की तरफ देखकर बोलती है, अरे वाह, आज मेरा बेटा मटर पनीर बनाएगा और मुझे खाने के लिए देगा। अच्छा हुआ, बहुत दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। तभी गोपाल बोला, अरे माँ, मटर पनीर आपको बनाने के लिए कहने वाला था। तभी उसे माँ बोली, नहीं बेटा, मेरे घुटने में बहुत तकलीफ़ रहती है, मैं इतनी देर रसोई घर में खड़ी नहीं रह सकती। तभी गोपाल उसका फ़ोन निकालता है और रेस्टोरेंट से आर्डर देने लगता है। तभी माँ उसे रोकती है और बोलती है, मुझे वह होटल का खाना पचता नहीं है, मुझे गैस हो जाती है और मुझे बाहर का खाना खिलाने वाले हो क्या? शायद माँ से प्यार नहीं करते हो तुम गोपाल। तभी गोपाल खाना बनाने के लिए रसोई घर में चला जाता है। 1 घंटे बाद खाना तैयार होता है। 2 थाली में खाना लेकर गोपाल उसकी माँ के पास आता है। गोपाल ने दाल चावल बनाया है, यह माँ देखती है। गोपाल को बोलती है, अरे बेटा, तुम मटर पनीर बनाने वाले थे ना? गोपाल बोला कि माँ, यह आसान है बनाने के लिए। तभी माँ बोलती है, सीमा होती तो आज उसने मटर पनीर बनाकर मुझे खिला दिया होता, पर जाने दो, तुम्हारे हाथों का खाना बना हुआ कहाँ मैं रोज़ खाती हूँ। ऐसा बोलकर माँ खाना खाने के टेबल पर आकर बैठ जाती है। चलो दोनों साथ में खाना खाते हैं। गोपाल ने पहला निवाला मुंह पर डाला ही था, तभी माँ उसे बोली, अरे बेटा, दाल में नमक कम है, जा और नमक लेकर आ। वो खाते खाते उठता है और रसोई घर में से नमक लेकर आता है और माँ को देता है। फिर से खाने के लिए बैठता है। तभी बीच में माँ खांसने लगती है और गोपाल को बोलती है, अरे बेटा, निवाला गले में अटक गया है, थोड़ा पानी लाना। गोपाल फिर खाते खाते उठता है और पानी लेने चला जाता है। फिर वो पानी माँ को दे देता है। इस सब में गोपाल चेहरे का गुस्सा स्पष्ट दिख रहा था। गोपाल को जब समझ में आ रहा था कि वह सीमा के साथ जिस प्रकार बर्ताव कर रहा था, उससे कितना बुरा लगता होगा। वह यह सब खुशी से करती थी, उसके चेहरे पर कभी कोई सिकन नहीं दिखी। यह सोचते सोचते खाना खा रहा था। माँ यहीं पर नहीं मानती है। खाना खाने के बाद माँ गोपाल को बर्तन धोने के लिए कहती है और माँ उसके रूम में आराम करने चली जाती है। माँ उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वो गोपाल को बुलाकर चादर ओढ़ाने के लिए कहती है। उसके बाद गोपाल के रूम में से बाहर जाता है तो उसे माँ रोकती है और एसी का टेम्परेचर कम करने को बोलती है। अब इन सभी कामों की वजह से वह चिड़चिड़ करने लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाता। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ जाता है, उसे ऑफिस जाना होता है, इसलिए वह जल्दी सब्जी काटता है, पर उसका ध्यान सब्जी की तरफ नहीं होता। वह सीमा का विचार कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है, हाउस वाइफ का काम इतना आसान होता है, ऐसा मुझे लगता था, पर ये सच नहीं है। मैं कितना गलत बर्ताव करता था सीमा के साथ। मन ही मन पछता रहा होता है। तभी सब्जी काटते काटते उसकी उंगली कट जाती है। वह उठकर बेसिन में उंगली धोने के लिए जाता है। ऐसे में सीमा उसके पास आ जाती है और हाथ पर पट्टी बांधने लगती है। मतलब सीमा उसके मायके गई ही नहीं थी, गोपाल से छुपकर उसके ही घर में थी। यह तो सास और बहू का प्लान था का एक हिस्सा था। गोपाल सीमा को देखकर खुश हो जाता है। वह उससे माफ़ी मांगता है। वह सीमा को बोलता है कि घर का काम करना बहुत आसान होता है, तुम घर पर ही रहती हो, तुम्हें क्या काम रहता है, ऐसा मैं बोलता था, पर एक ही दिन में मुझे सब समझ में आ गया। मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं बोलूँगा और इसके आगे हम एक साथ घर में काम करेंगे। अगर घर हमारे दोनों का है तो घर का काम भी हम दोनों ही करेंगे। दोनों को बोलना माँ बाहर से सुन रही होती है। वह दोनों के लिए बहुत खुश होती है।